भारत में लघु उपक्रम नीतियाँ के बारे में अपन कल अध्ययन किया था। आज अपन जो बची हुई औद्योगिक नीति है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। औद्योगिक नीति संकल्प 1980। जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही वह सरकार गिर गई और पुनः सन 1980 में कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आ गई। इस नई सरकार ने 23 जुलाई 1980 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति में लघु उद्योगों के संबंध में कई नीतिगत बातों को सम्मिलित किया गया, जिनमें कुछ एक प्रमुख इस प्रकार है। निवेश सीमा में वृद्धि। सरकार ने लघु उद्योगों के विभिन्न वर्गों में निवेश सीमा में निम्नानुसार वृद्धि की घोषणा की। लघुतर टीनी उद्योगों में पूंजी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए कर दिया गया। लघु उद्योगों में पूंजी निवेश की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया, जो बाद में 1985 में 35 लाख रुपए कर दिया गया। सहायक उद्योगों में पूंजी निवेश की सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया। बाद में 1985 में सीमा को बढ़ाकर 45 लाख रुपए कर दिया गया। नाभिकीय या केंद्रीय संयंत्रों की स्थापना, न्यूक्लियस प्लांट्स की स्थापना। इस नवीन नीति में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब लघु एवं वर्ध उद्योगों के बीच कोई कृत्रिम विभाजन नहीं रहेगा। इन दोनों क्षेत्रों में समन्वय स्थापित किया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक जिले में नाभिकीय या केंद्रीय संयंत्रों की स्थापना की जाएगी, जो बहुत से सहायक उद्योगों तथा लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करेंगे। ये नाभिकीय या केंद्रीय संयंत्र वृहद आकार के उपक्रम होंगे और सामान्यतः संयोजन का कार्य करेंगे, असेंबलिंग का कार्य करेंगे, यथा मोटर कार है, स्कूटर, मशीनों का निर्माण आदि। इन नाभिकीय केंद्रीय संयंत्रों की स्थापना से अनेक छोटे छोटे पुर्जे बनाने वाले लघु उद्योगों का जन्म होगा। नाभिकीय केंद्रीय संयंत्रों की स्थापना में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि वे इन लघु उद्योगों के लिए काम में आने वाली वस्तुओं, मशीनों, उपकरणों का ही निर्माण करें, ताकि आयातित उपकरणों या सामग्री पर निर्भरता कम हो सके। उदाहरण के लिए मशीन निर्माण संयंत्र जहाँ एक और विभिन्न कल पुर्जे लघु उद्योग क्षेत्र से प्राप्त करेगा, वही दूसरी ओर वह संयंत्र भी लघु उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनें उपलब्ध करेगा। लघु उद्योगों की साख सुविधाओं में वृद्धि। इस नीति में सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि वह लघु उद्योगों के लिए अधिक साख सुविधाएं उपलब्ध करेगी। सरकार ऐसी पद्धति अपनाएगी जिससे विकेंद्रीकृत क्षेत्र में विकासशील इकाइयों को उचित समय एवं उपयुक्त शर्तों पर ऋण प्राप्त हो सके। चौथा नीतिगत परिवर्तन क्या था? लघु उद्योगों को कच्चे माल की उपलब्धि। लघु उद्योगों को कच्चा माल यथासमय उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने का आश्वासन भी इस नीति में दिया गया। सरकार ने किटनाई से उपलब्ध होने वाले कच्चे माल का एक बफर स्टॉक बनाने का भी प्रस्ताव किया है। इस हेतु राज्यों के लघु उद्योग निगमों तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। पांचवा बिंदु, लघु उद्योगों को विपणन सहायता। सरकार ने लघु उद्योगों को विपणन सहायता देने का अपना वचन दोहराया है। कुछ वस्तुओं के उत्पादन के लिए लघु क्षेत्र का आरक्षण बना रहेगा, ताकि उन्हें बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़े। ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन। सरकार ने इस नीति में अपना यह मंतव्य भी व्यक्त किया है कि वे ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी जिससे कि गांवों में आर्थिक सुदृढ़ता लाई जा सके। इस हेतु हाथकरघा, हस्तकला, खादी उत्पादों से संबंधित उद्योगों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। अब है पांचवी नीति, उद्योग नीति संकल्प 1990। सन 1990 में नई सरकार सत्ता में आई और उसने भी पुनः सन 1990 में उद्योग नीति संकल्प पारित किया। इस औद्योगिक नीति संकल्प में लघु उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित नीतिगत बातों को
सम्मिलित किया गया था। इस नीति में लघु उद्योग के विभिन्न वर्गों में निवेश सीमा निम्नानुसार बढ़ाने की घोषणा की गई। अति लघु टीनी उद्योग, टीनी इंडस्ट्री, अति लघु उद्योगों में निवेश सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया जाएगा। लघु उद्योगों में निवेश सीमा को 35 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए कर दिया जाएगा। व्यावसायिक उद्योगों में निवेश सीमा को 45 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया जाएगा। इस नीति में ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग के विकास हेतु केंद्रीय निवेश सहायता की योजना की घोषणा की गई। सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की घोषणा की गई। तकनीक उन्नयन कार्यक्रम के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाया जाएगा। महिला उद्यमियों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। लघु उद्योगों को समय पर पर्याप्त साख सुविधा प्रदान करने हेतु लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना की जाएगी। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग एवं खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड की क्रियाओं का विस्तार किया जाएगा। किसानों को कृषि उत्पाद प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। गैर पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित होने वाली ऐसी नई इकाइयों को लाइसेंस नहीं लेना होगा जिनमें स्थायी पूंजी निवेश 25 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित होने वाली ऐसी नई इकाइयों को लाइसेंस नहीं लेना होगा जिनमें स्थायी निवेश 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। लघु उद्योग को वित्तीय सहायता, राजकोषीय रियायतें, नियंत्रणों से राहत देने का प्रयास यथावत जारी रहेगा। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने लघु उद्योग के उत्पादन के लिए आरक्षित उत्पाद मदों की संख्या को बढ़ाकर 836 कर दिया गया। अब है छठी उद्योग नीति संकल्प 1991। 6 अगस्त 1991 को पुनः नई उद्योग नीति संकल्प को स्वीकार किया गया। इस नीति में लघु उद्योग के संबंध में कई ऐतिहासिक नीतिगत पहलुओं को सम्मिलित किया गया था, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नानुसार है। लघु उद्योगों को किसी भी प्रकार के उत्पाद के लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना होगा। सभी स्थानों पर स्थापित किए गए एवं किए जाने वाले अति लघु उद्योगों में निवेश सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। सरकार ने पहले से ही लघु उद्योगों, सहायक उद्योगों तथा निर्यातोन्मुख इकाइयों के लिए निवेश की सीमा को क्रमशः यानी लघु उद्योग के लिए 60 लाख रुपए, सहायक उद्योगों के लिए 75 लाख रुपए तथा निर्यातोन्मुख इकाइयों के लिए 75 लाख रुपए निवेश की सीमा का निर्धारण किया गया। अन्य औद्योगिक उपक्रम लघु उद्योगों में 24% तक की पूंजी निवेश में भागीदारी कर सकेंगे। इससे लघु उद्योगों के आधुनिकीकरण एवं तकनीकी उन्नयन में सुविधा मिलेगी। लघु उद्योगों को विलंब से भुगतान मिलने की समस्या समाधान करने हेतु लघु उद्योग विकास बैंक के माध्यम से फैक्टरिंग सेवा प्रारंभ की जाएगी। लघु उद्योगों की दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन साख सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धि के लिए उपाय किए जाएंगे। ये प्रयास किया जाएगा कि इन्हीं मानक दरों पर अच्छी साख सुविधाएं उपलब्ध हो। लघु उद्योग विकास संगठन में एवं तकनीक विकास खंड, जिसको बोलते TDC, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेल, स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि करना तथा लघु उद्योगों के उत्पादों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना होगा और सभी लघु उद्योगों तथा विशेषकर अति लघु उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में सभी को समान रूप से देशी एवं विदेशी कच्चा माल उपलब्ध किया जाएगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम जन सामान्य के उपभोग वाले उत्पादों के विपणन पर विशेष ध्यान देगा। लघु उद्योग क्षेत्र में निर्यातों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस हेतु लघु उद्योग विकास संगठन सीडो, लघु उद्योग विकास संगठन का शॉर्ट नाम है सीडो, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, को नोडल एजेंसी के रूप में
मान्यता प्रदान की जाएगी। लघु उद्योग संघों को गुणवत्ता परामर्श केंद्रों एवं सामान्य जांच सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सहायता देती रहेगी तथा उनके कार्यकलापों में सहयोग देती रहेगी। उद्यमी प्रशिक्षकों एवं उद्यमी प्रेरकों की संख्या को बढ़ाएगी ताकि उद्यमिता विकास को गति मिल सके। उद्यमिता विकास के लिए महिला उद्यमियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में भागीदारी करने हेतु उद्योग संघों को प्रोत्साहित किया जाएगा। और जनता कपड़ा योजना को धीरे धीरे 8वीं पंचवर्षीय योजना तक समाप्त कर दिया जाएगा। उनके स्थान पर एक सर्वव्यापी परियोजना पैकेज स्कीम लागू की जाएगी। इस योजना के अधीन हथकरघों के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, नई डिजाइनों की व्यवस्था, अच्छे रंग एवं रसायन, विपणन सहायता आदि की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। राष्ट्रीय हैंडलूम विकास निगम NHDC नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हेक यार्न रंग एवं रसायनों की आपूर्ति के लिए नोडल एजेंसी का कार्य करेगा। सहकारी क्षेत्र में कताई क्षमता के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बीज पूंजी के रूप में अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करेगा। और हस्तकला क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण, डिजाइन, विकास, उत्पादन एवं नियमन की सहायता को बढ़ावा दिया जाएगा। और 1991 की उद्योग नीति संकल्प के बाद कोई उद्योग नीति का संकल्प कभी पारित नहीं किया गया। इसके बाद इस नीति के अधीन कुछ छूटों या छूट पैकेज की घोषणा की गई है। इस पैकेज को सामान्यतः लघु उद्योग नीति पैकेज, स्मॉल इंडस्ट्री पॉलिसी पैकेज का नाम दिया जाता रहा है। ये पैकेज निम्नानुसार रहे हैं। ये लघु उद्योगों के लिए व्यापक नीति पैकेज 1999 से 2000, लघु उद्योगों के लिए उद्योग नीति पैकेज 2001 से 2002, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए नीति पैकेज 2004 से 5, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए नीति पैकेज 2005 से 6 और सुलभ उपक्रमों के लिए 2006 से 2007 से नवीन नीतिगत प्रवृत्तियाँ। लघु उद्योग पहला है लघु उद्योगों के लिए व्यापक नीति पैकेज 1999। अक्टूबर 1999 में एक नए एवं स्वतंत्र मंत्रालय गठन किया गया जिसे लघु स्तरीय उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का नाम दिया गया। इस मंत्रालय ने उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की अवधारणा की चुनौतियों को समझना प्रारंभ किया और लघु उद्योगों के लिए अल्पकाल में ही एक व्यापक नीति पैकेज अगस्त 2000 में तैयार कर लिया। इस नीति पैकेज में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया गया। पहला, लघु उद्योगों के लिए उत्पाद शुल्क की छूट सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई। कुछ विशेष उद्योगों को तकनीक उन्नयन हेतु लिए जाने वाले ऋणों पर 12% की साख आधारित पूंजी क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी साख आधारित पूंजी सहायता उपलब्ध कर दी गई। उद्योगों से संबंधित सेवा एवं व्यवसाय उपक्रमों में निवेश की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया और लघु उद्योगों को ISO 2000 प्रमाणन हेतु 65,000 रुपये के अनुदान योजना को 10वीं पंचवर्षीय योजना तक बढ़ा दिया गया। लघु उद्योगों की 30वीं जनगणना कराने की घोषणा की गई तथा उसमें लघु उद्योगों की गुणवत्ता और उसके कारणों का अध्ययन भी किया जाएगा। और लघु उद्योग संघों को जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए एक बार 50% का पुनर्निर्माण देने की घोषणा की गई। कंपोजिट ऋण की राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया। उद्योगों के निरीक्षण की प्रक्रिया को ठीक करने तथा अनुपयोगी कानूनों एवं विनियमों को समाप्त करने हेतु सुझाव देने के लिए एक दल के गठन की घोषणा की गई। विद्यमान समन्वित आधारभूत संरचना विकास योजना के क्षेत्र का विस्तार कर संपूर्ण भारत के सभी क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करने की घोषणा की गई। इस योजना के 50% कोष ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय करने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अधीन रोजगार पात्रता के लिए पारिवारिक आय की सीमा को 24,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये वार्षिक कर दिया गया। बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा
25 लाख रुपए तक के दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा की गई। राष्ट्रीय समता पूंजी कोष नेशनल इक्विटी फंड के अधीन परियोजना लागत की सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया। अब है लघु उद्योगों के लिए नीति पैकेज 2001 से 2002। वित्तीय वर्ष 2001 से 2002 में लघु उद्योगों के लिए पुनः एक नीति पैकेज तैयार किया गया, जिसमें निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया गया। होजरी एवं हैंड टूल उद्योगों के लिए निवेश सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया। क्रेडिट कार्ड फंड योजना के अधीन कोष की राशि को 125 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया। और सरकार ने लघु उद्योगों के लिए आरक्षण की नीति को कम महत्व देते हुए जून 2001 में 14 उत्पाद मदों को आरक्षण से मुक्त कर दिया गया, अर्थात सभी उद्योगों के उत्पादन के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। और लघु उद्योगों के लिए बाजार विकास सहायता योजना की घोषणा की गई। और क्लस्टर डेवलपमेंट कार्यक्रम के अधीन यूनोडो की सहायता से 4 क्लस्टर डेवलपमेंट परियोजनाएं प्रारंभ की गई। अब है सी लघु, नेक्स्ट है लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए नीति पैकेज 2004 से 5। वित्तीय वर्ष 2004 से 5 के दौरान सरकार ने लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए नीति पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में निम्नलिखित बातों की घोषणा की गई। सरकार ने असंगठित क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सितंबर 2004 में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग को अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र के उपक्रमों की उत्पादकता में सुधार हेतु इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर की उत्पत्ति तथा इन्हीं संस्थागत ढांचे में साख सुविधाएं, कच्चा माल, आधारभूत संरचना, तकनीक उन्नयन, विपणन सुविधाएं, कौशल विकास आदि की सुविधाओं से जोड़ने हेतु सुझाव देने का दायित्व सौंपा गया। अक्टूबर 2004 में 85 उत्पाद मदों को लघु उद्योगों के लिए आरक्षण से मुक्त कर दिया गया। और तकनीकी उन्नयन एवं प्रतिस्पर्धी क्षमता के विकास के उद्देश्य से खेल कूद के 7 उत्पाद मदों वाले उपक्रमों की निवेश सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया। और अप्रैल 2004 से ही लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने 1,000 करोड़ रुपये का एक लघु मध्यम उपक्रम कोष बनाया है। इसमें से 80% ऋण लघु उद्योग इकाइयों को उपलब्ध किए जाएंगे। इनसे प्रचलित प्राइम लेंडिंग रेट PLR से 2% कम ब्याज पर ब्याज लिया जाएगा। रिजर्व बैंक ने कंपोजिट ऋण की सीमा को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया। और लघु उपक्रमों के लिए सर्व समर्थन पैकेज का भी श्रीगणेश भी किया गया। अब है लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए नीति पैकेज 2005 से 6। वर्ष 2005-6 के दौरान सरकार ने लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए निम्नलिखित नीति पैकेज की घोषणा की गई। कुल 180 ऐसे उत्पाद मदों की पहचान की गई जिन्हें लघु उद्योगों के लिए आरक्षण में मुक्त किया जा सकता है। सेवा क्षेत्र में से लघु एवं मध्यम उपक्रमों की पहचान की गई तथा उन्हें निर्माण क्षेत्र के लघु उद्योगों के समान ही समझा जाएगा। क्रेडिट गारंटी फंड के कोष की राशि 1132 करोड़ रुपये से बढ़ाकर मार्च 2006 में 2,000 करोड़ रुपये कर दी गई। लघु उद्योग क्षेत्र से ऋण प्राप्त करने वालों में से 30,000 व्यक्तियों की प्रमुख प्रवर्तकों के रूप में पहचान कर उन्हें बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है। इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि क्लस्टर डेवलपमेंट मॉडल को केवल निर्माण उद्योगों के संवर्धन हेतु ही उपयोग नहीं किया जाए, बल्कि इस मॉडल का उपयोग औद्योगिक कस्मों के नवीनीकरण एवं नए औद्योगिक कस्मों के निर्माण के लिए भी उपयोग में किया जाएगा। इस प्रकार इन भारत लघु उपक्रम नीतियों में इन बातों का प्रावधान किया गया। धन्यवाद।